10% गिरने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर सोमवार को यानी मंडे को स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो आपके इसी सवाल का जवाब देते हुए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहला वीडियो ये देख रहे हैं नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल का, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जिसको आप प्यार से सेल के नाम से जानते हैं, दूसरी ये स्टॉक अगर आप देखें 22 जनवरी 2021 को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आया। 10% का कट, गिरावट। देखिए सर, गिरावट हर किसी स्टॉक में हो सकती है। यहाँ पर देखिए तो बहुत ज़्यादा भागने के बाद कोई स्टॉक गिरेगा, ये अमूमन ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है सर, कभी भी आ सकती है, किसी भी स्टॉक में आ सकती है। लेकिन 10% एक दिन में गिर जाना तो ये हो सकता है जो रिटेल निवेशक है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया है, उनको थोड़ा बहुत दुख भी हुआ हो। लेकिन सर, अगर आपने सेल के स्टॉक के ऊपर बहुत नीचे के भाव से यहाँ पर निवेश करके रखा है, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। देखिए सर, प्रॉफिट घर ले जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत नीचे के भाव पे अगर आपने इसको लेके रखा है, यानी कि अगर आप देखिए 52 एक लो की बात करें, 20 रुपया है सर, 20 रुपया। तो अगर आपने यहाँ पर बहुत नीचे के भाव में यानी कि 30-35 के भाव में भी अगर आपने सेल को लेके रखा हुआ है, तो सर मैं कहना चाहूँगा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए और पैसे को इन्वेस्टेड कैसे रखना चाहिए ये भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 शेयर है सेल के, ठीक है, 100 शेयर आपके पास सेल के हैं और आपने 30 रुपये के भाव के ऊपर आपने इसको लिया है, तो आपका पैसा डबल हुआ है। आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि आपका जो कैपिटल है, आप चाहे तो कैपिटल जो आपका है वो भी आप यहाँ पर पूरा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे 25% जो आपके इन्वेस्टेड पैसा है वो निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो 75% आपका जो कैपिटल है वो निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एक स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर अपनानी चाहिए। और स्टॉप लॉस की बात करें, आप कितना लॉस यहाँ पर झेल पाएंगे या कितना प्रॉफिट आपका कम हो ये आप देख पाएंगे, इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये रणनीति उन लोगों के लिए है जिन्होंने नीचे के भाव पे इसको लिया है। और रही बात जो लोग यहाँ पर ऊपर के भाव पे लिए हैं, 60 के ऊपर जिन्होंने लिया है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए सर, आप लॉस में तो आपको सेल जैसा स्टॉक में आपको बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि बात करें जो रिजल्ट वगैरह आएंगे तो वो तो दमदार ही आएंगे। और बात करें यहाँ पर जो एक अच्छी न्यूज़, बड़ी खबर भी एक आपको बताऊंगा जो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। और पहली बार किसी कंपनी ने ये किया है, तो ये इस कंपनी की ओर से एक अनाउंसमेंट की तरह ही आता हुआ दिखा है। वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है सर, बीच बीच में लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर से बता दिया कीजिएगा, क्योंकि सर जो रोज़ आपके लिए मेहनत करता हूँ सर, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ आपसे थोड़ा बहुत लाइक ही मांगता हूँ। मतलब अगर हो सके, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक देने में कंजूसी कभी भी मत कीजिए सर, वो चाहे कोई भी हो। उसमें मतलब अगर आपको उसका कंटेंट अच्छा लगता है, उसका अगर बोलने का तरीका अच्छा लगता है, या फिर वो जो बोलता है वो आपको अच्छा लगता है, तो सर उसको लाइक ज़रूर से दिया कीजिए, ठीक है सर। और यहाँ पर रही बात इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉक नहीं है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा सर, 80 रुपये तक जो इसका 52 एक हाई है, 80 रुपया तक आप इसको SIP मोड में बाई कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखें, स्टॉक चाहे कितना भी नीचे जाए, आप 80 रुपया तक इसमें SIP मोड में खरीदारी कीजिए। मुझको जो लगता है सर, ये स्टॉक आपको यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखता है, दिखा सकता है, डबल होकर दिखा सकता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर, मैं इसके बेस के ऊपर इस ओपिनियन के ऊपर बेस करके मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको बाय कीजिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो जैसा कि मैंने आपको कहा, थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए। जिन्होंने पहले महंगे भाव पे इसको लेके रखा है, उनको मैं कहना चाहूँगा सर, वेट कीजिए, हो सकता है आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका 2021 में आता हुआ दिखे। क्योंकि सर मेटल स्टॉक की बात करें तो वो तो सर बहुत ज़्यादा भागे हैं। इसको भी अगर आप देखिए 20 से सर 80 रुपये तक पहुँच चुका था, तो सर मतलब 4 गुना पैसा आपका हो चुका था। तो सर अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लोग और थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे सर, ऐसा नहीं कि लोग और प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, लोग थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुक करेंगे। हो सकता है स्टॉक आपको 50 के नीचे भी आता हुआ नजर आए। मैं यहाँ पर कल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हो सकता है कल को आपको यहाँ पर बाउंस बैक नजर आए, क्योंकि
अमूमन देखा जाता है यही कि 10% गिरने के बाद नेक्स्ट दिन स्टॉक थोड़ा बहुत जो लिक्विड स्टॉक होते हैं वो सर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, और सेल जैसा स्टॉक तो ये सर बाउंस बैक करेगा सोमवार को यानी मंडे को। अगर मार्केट का मूड, माहौल और सेंटिमेंट अच्छा रहता है तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। तो आपको क्या करना है सर, आपको मैंने जैसा कि आपको कहा 80 रुपया तक आप इसको बाय ऑन डिप्स, SIP मोड, जो भी आपका यहाँ पर दिल चाहे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन सर अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि सर पैसा अगर डूबा तो आपका ही जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर भगवान भी आकर आपको बोले तो भी आप एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में सर आप अगर सही नहीं होंगे तो सर कोई आपको सही कर नहीं दे पाएगा, आपको खुद को ही सही होना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर क्या निवेश करना चाहिए सर, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर भी बताना चाहूँगा सर, जो खबर आई है मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये खबर फ्लैश होती हुई दिखेगी। 24 जनवरी 2021 3:18 पर ये खबर आई है। सेल प्लानिंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट इन चंद्रपुर। तो सर सेल प्लान कर रहा है सेटअप करने की फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट। गैस से इथेनॉल जो बना दिया जाता है सर, ये ऐसा कुछ प्रोसेस वगैरह है सर, बहुत ज़्यादा सर देखिए केमिस्ट्री वगैरह का स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ सर, तो मुझको ये सारा कुछ नहीं पता। तो सर आप एक बार खुद से इसको देख लीजिएगा। तो गैस टू इथेनॉल करके कुछ प्लांट वगैरह है जो कि इंडिया फर्स्ट, यानी कि इंडिया में पहली बार ये हो रहा है जो सेल प्लानिंग कर रहा है। और इसका खर्च लगभग आ सकता है 400 करोड़ के आसपास ये इसका खर्च वगैरह आएगा। तो सर ये आपको एक महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर करना मैंने जरूरी समझा। तो सर आपको भी इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्या कुछ होता है। देखिए ऑर्डर छोटा है लेकिन सर इंडिया फर्स्ट ये जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सर, ये बहुत ही बड़ा एक वर्ड है। तो सर 400 करोड़ का ऑर्डर है, जिसके मतलब 400 करोड़ का कॉस्ट अराउंड है, इसके चलते आपको नहीं, इंडिया फर्स्ट पहली बार पहला ये सर मतलब लोगों को यहाँ पर अपने तरफ आकर्षित करता है। तो सर अगर आप देखें स्टॉक के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखता है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए सर अमूमन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी शेल का स्टॉक है। और अगर आप मेरे से पूछे तो सर मैं यहाँ पर 1-1.5 साल के लिए भी यहाँ पर निवेशक रहना पसंद करूँगा, क्योंकि सर अगर कुछ अच्छा होता है तो सर उसके लिए साल भर का नज़रिया अभी भी यहाँ से लग सकता है। तो ये तो मेरा डिस्क्लेमर था। और आपको भी यही बताना चाहूँगा कि सर आप अगर यहाँ पर 1 से लेकर 2 साल का नज़रिया रखते हैं तो ही यहाँ पर आप निवेश कीजिए। अदरवाइज सर और भी काउंटर्स है जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आप चाहे कहीं पर निवेश करना तो सर रिलायंस इंडस्ट्री, ITC, आपको ये 2 कंपनी ही आपको यहाँ पर अच्छा मौका दे रही है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मौका दे रही है कि यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। लेकिन सर देखिए स्टॉक मार्केट में आप हर बार सही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं सर। आपके पोर्टफोलियो अगर 10, 20, 25 स्टॉक होंगे तो सर उनमें से हो सकता है 5, 10, 15 स्टॉक ना चले, लेकिन 5 स्टॉक ऐसा चल जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो इतना तेज़ी दिखाएंगे तो सर आपका पोर्टफोलियो का जो कंप्लीट ओवरऑल रिटर्न है वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो सर क्वालिटी स्टॉक को चूज़ करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको ये सीखना होगा कैसे आप स्टॉक बाय करें, मतलब क्या देख के बाय करना चाहिए। देखिए सर आपको ये कोई बोलेगा कि P रेशियो देख कर बाय कीजिए, EPS देख के बाय कीजिए, डेट देख के बाय कीजिए, फंडामेंटल देख के बाय कीजिए, सारा कुछ कंप्लीटली देखिए, टेक्निकल देख कर बाय कीजिए। लेकिन सर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि क्या देख के स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो सर उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा कि क्या देख के स्टॉक को बाय करना चाहिए और कैसे बाय करना चाहिए या क्या बाय करना चाहिए, सारा कुछ मैंने यहाँ पर कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको बताया है। देखिए सर अगर आप नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को रेगुलर बेसिस के ऊपर फॉलो करेंगे, देखेंगे तो सर मुझको तो ये नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो जाएंगे सर, ऐसा मुझको नहीं लगेगा। क्योंकि सर अगर आप रोजाना वीडियो देखेंगे तो सर ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप कोई गलत कंपनी में कम से कम ये निवेश तो नहीं कर देंगे गलत कंपनी में। बाकी सर मैं आपको सावधान भी करता रहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर अलर्ट भी करता रहता हूँ, मैं आपको अवेयर भी करता रहता हूँ कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, आपको कौन सा ट्रेन यहाँ पर पकड़ना है, कौन से ट्रेन के टिकट यहाँ पर आपको बुक करवानी है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो सर फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही है जो मुझको यहाँ पर मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा ही प्यार और सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ नो अबाउट इन्वेस्टमेंट।
और सेल के ऊपर जैसा कि जितना हो सके मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। बाकी सर अपना रिसर्च अपना एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कौन क्या बोल रहा है उसको आप हो सकता है अपने रिसर्च के साथ ऐड कीजिए। और अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो सर आप यहाँ पर सुनकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए। बाकी सर और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सर उसके लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए। और वीडियो कैसा लगा ये वाला ज़रूर से लाइक या डिसलाइक करके बता दिया कीजिए। और कुछ सवाल है कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा और आपको बताऊंगा भी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बाकी यही कुछ था सर। और वीडियो पे जो लोग डिसलाइक देते हैं सर, डिसलाइक देने का रीज़न कम से कम बता दिया कीजिए, उसके बाद डिसलाइक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन आपने डिसलाइक किस लिए दिया सर वो बता दिया कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।